हेलो दोस्तों। दुनिया भर में अफ्रीका अजीब और गरीब कल्चर और परंपरा के लिए जाना जाता है। अफ्रीका में कई देश ऐसे हैं जहां लोग बहुत ही अजीब और गरीब रीति रिवाजों को मानते हैं। इन देशों के नियम भी बाकी दुनिया से एकदम अलग हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अगर अमेरिका में हॉलीवुड है तो इस देश में नॉलीवुड है, जहां हर हफ्ते फिल्में रिलीज होती हैं। इस देश में सबसे ज्यादा एनिमल्स और बर्ड्स हैं। इसी के साथ ही बड़े जंगल और रेगिस्तान भी हैं। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है नाइजीरिया। दोस्तों, नाइजीरिया का ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। ये देश अफ्रीका के वेस्ट साइड में आता है। अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है नाइजर नदी, जिसकी वजह से इस देश का नाम नाइजीरिया रखा गया है। दोस्तों, इस देश में जो आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके तहत इस देश की सभ्यता की शुरुआत 9000 BCE से हो गई थी। दोस्तों, नाइजीरिया में एक शहर है जिसका नाम इग्बो औरा है। ये शहर जुड़वा बच्चों की राजधानी है, जिसे ट्विन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। और कहा भी जाना चाहिए क्योंकि इस शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ हर 1000 बच्चे में 152 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री को नॉलीवुड कहा जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं। पहले नंबर पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है। नाइजीरिया में हर हफ्ते लगभग 50 फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नाइजीरिया में सबसे ज्यादा पशु पक्षी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जोस प्लेट्यू इंडिगो बर्ड है। एक ऐसी बर्ड की प्रजाति है जो कि सिर्फ नाइजीरिया में ही पाई जाती है, बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और दोस्तों, जानवरों में से दो ऐसे एकदम दुर्लभ प्रजाति हैं जो कि सिर्फ इसी देश में है, जो कि ड्रिल बंदर और लोलैंड गोरिल्ला है। ये जानवर भी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से 500 से भी ज्यादा भाषाएं नाइजीरिया में बोली जाती हैं। इस देश के लोग तराबा राज्य में ही कहीं भाषाओं में बात करते हैं और इसके बावजूद भी ज्यादातर नाइजीरियन लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। नाइजीरिया दुनिया के कुछ हिस्टोरिकल देशों में से भी एक है। देश के ईडो स्टेट में एक थी वॉल्फ ऑफ बेनिन मौजूद है, जो कि दुनिया की कुछ पुरानी हिस्टोरिकल चीजों में से एक है। रिसर्चर्स का यह कहना है कि बेनिन ये दीवारें 13 और 15 सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं बताया गया है कि एग्जैक्ट कब बनाई गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी इसी देश में है, जिसका नाम वीनर्स चैपल चर्च है। इस चर्च की खास बात यह है कि इस चर्च में एक साथ 50,000 लोग भी बैठ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के 65 देशों में इस चर्च की शाखाएं तक बनी हुई हैं। दोस्तों, नाइजीरिया अफ्रीका के उन देशों में से एक है जो कि डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस देश में ज्यादातर एग्रीकल्चर का ही काम किया जाता है और इस देश में अनाज दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के 70% लोग किसान हैं और खेती से ही अपना गुजारा करते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चावल की खेती की जाती है। इस देश की कैपिटल है अबुजा। इस शहर की खास बात यह है कि इस देश में काफी सारे इंडियन लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको बड़ी तादाद में गुजराती लोग देखने को मिल जाएंगे। इस देश में इंडियंस को काफी सम्मान दिया जाता है, क्योंकि ये देश टेक्नोलॉजी में अभी बहुत पीछे है और हमारे देश से काफी कुछ सीख रहा है। इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यहाँ ना तो पानी की कोई कमी है और ना ही खनिजों की। इस देश में कई तेल के भंडार भी मौजूद हैं। ये देश रोजाना 2.5 मिलियन तेल का एक्सपोर्ट करता है, जो कि इस देश की इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद है। इस देश की करेंसी है नाइजीरियन, जो कि भारत के मुकाबले काफी कमजोर करेंसी है, क्योंकि एक नाइजीरियन भारतीय के मुकाबले में 0.12 पैसे के बराबर है। उसी वजह से इस देश में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। और दोस्तों, भले ही इस देश के ज्यादातर लोग गरीब हैं, लेकिन इन लोगों का दिल काफी साफ है। तो दोस्तों, नाइजीरिया के बारे में फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।